एक हा हा हु नाम के दो तपस्वी थे। अब ये क्या करते थे, अब तप से क्या होता है, राज्य प्राप्त होता है और कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। हा हु में इस बात पर बात ठन गई। हा कहता है मेरा तप ज्यादा है, मेरे पास शक्ति ज्यादा है। हु कहता है कि नहीं, मेरा तप ज्यादा है, मेरी शक्ति ज्यादा है। अपने बल का कौन शक्तिशाली है, किसकी तपस्या की शक्ति ज्यादा है, निर्णय कराने के लिए ये इंद्र के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई, अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये तपस्वी आदमी, ये तो सर्प हैं, जब एक को नो कह दिया इसका तप ज्यादा है तो दूसरा डंक मारेगा, श्राप दे देगा तेरे को, क्यों पंगे में पा दिया। उनसे कह दिया भाई देखो, मैं तो अपना ये जो बहुत सा कार्य मेरे जिम्मे है इसमें व्यस्त रहता हूँ और ना मैंने ऐसा कोई ज्ञान है, आप इंद्र के पास जाओ, इंद्र तप से ही बनता है। अब इंद्र के पास गए दोनों, इंद्र से यही प्रार्थना की कि हम बताओ हमारे में कौन सा का तप ज्यादा है। इंद्र कई वह बात याद आ गई, जय मैंने एक को कह दिया दूसरा फिर देगा श्राप, ये तो तैयार खड़े फन फनाए। उसने भी कह दिया आप भगवान विष्णु के पास जाओ, भगवान विष्णु ही कुछ समाधान बता सकते हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं। अब विष्णु जी के पास गए, यही प्रश्न रखा, यह बात विष्णु जी के मन में आई। एक को कह दिया दूसरा तैयार खड़ा है, तुरंत डंक मारेगा, श्राप देगा, क्योंकि वो पहले नारद के श्राप से दुखी हो रहे थे। तो उसने कहा देखो भाई मुझे इतना ज्ञान नहीं है, भगवान शिव जी तप ज्यादा करते हैं, वही बता सकते हैं। उन्होंने शिव जी की तरफ धका दी वह बीमारी। अब फिर शिव जी के पास आए, शिव ने कहा, शिव से ये प्रार्थना की, तो ये बात शिव जी के ध्यान में आई। शिव ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, मैं तो मेरा तो हो गया ध्यान का समय, इतना समय मेरे पास है नहीं, आप यूं करो मतंग ऋषि के पास जाओ मृतलोक में। मतंग ऋषि, और मतंग ऋषि बहुत डील डॉल थे, बड़े तगड़े, अच्छे मोटे भारा कति तगड़े थे, बहुत बड़े अच्छे पेटू से। और वो बैठे थे अपना एक आसन लगाए कुटिया के बाहर, न पूरे दड़ंग थे। अब दूर से देखा उन दोनों ने, हा हु ने, एक के मन में आ गया कि बड़ा हाथी सा पड़ा है भाई, महात्मा दे हाथी सा बैठा है। अब दूसरे के मन में आए मगरमच्छ बैठा है भाई, तो मगरमच्छ सा पड़ा है। अब मन की बड़ी बकवास, बड़ी गंदी सोच है इसकी। तो कहते हैं महापुरुषों के बारे में, संत महात्मा गुरुओं के बारे में मन में दोष भी नहीं आने देना चाहिए, लेकिन उन दोनों के मन में दोष आ गया। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि ऐसी होती है इन तपस्वियों के पास जो सामने वाले के मन में के बकवाद है, क्या सोच रहा है वो बता देता है। तो वो मतंग ऋषि के पास वह सिद्धि थी। हा हु ने जाकर कहा कि महाराज जी हमारा फैसला करो, मैं कहता हूं मेरी तपस्या ज्यादा है, यूं कहता है मेरी। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला तो कर ले भाई, और स्वयं करो अपना फैसला। तो तूने क्या सोचा था मेरे बारे में, बड़ा हाथी सा पड़ा है, जा तू हाथी का जन्म ले। और तूने क्या कहा था, मगरमच्छ जैसा है, जा तू मगरमच्छ बन जा। अब उन दोनों का शरीर उड़े छूट गया, दोनों मर गए। एक हाथी बन गया के जन्म लिया, एक ने मगरमच्छ का जन्म हो गया। अब कहते पिछले तप से होते हैं ये सारे अड़ंगे, जो पिछले संस्कारों से ही आपके, जो दास आपको बताना चाह रहा था कि आपके यहाँ कहते हैं, कबीर परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारह बाटा। कहने का भाव ये नहीं है कि माता पिता ये कोई हमारे नाते, इनको भूल जाओ, इनको छोड़ दो,
ये नहीं कहने का भाव ये है, इस गहराई को समझाना चाहते हैं परमात्मा कि आज ठीक है आप पुत्र हो, आपका पिता है, माता है, भाई बहन, पत्नी है, बच्चे हैं, आपकी अब मृत्यु हो जावे, मृत्यु होकर आपका जन्म मनमाना नाइजीरिया में हो जा, उड़ा खाओ कच्चा मांस और बोलो बिरा निके एंड बेंड बोलनी ना हुआ भाषा है, तो आपका यू परिवार हुआ कैसे, आपका कहाँ से है ये? तो यहाँ संस्कारों से हम जुड़े हुए हैं और हमारे संस्कार है नाइजीरिया मान ले तो वहाँ जन्म होगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, पिछले ही संस्कार जो उन्होंने किया था उसी आधार से एक मगरमच्छ बन गया, एक हाथी। अब जब वो दोनों युवा हो लिए उनके, वो आया फिर अपना तपस्या आजमाने का समय, हाथी पानी पीने गया था दरिया पे, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया, मगरमच्छ दरिया में खींचे, हाथी उसने आधा सारा बाहर खींच लिया है, कभी वो हाथी को खींच ले जा, कभी हाथी उसने बाहर, ऐसे कहते हैं 10,000 वर्ष से भी अधिक समय तक ये ऐसे अपना वो खींचातानी करते रहे। शाम के समय छोड़ दें, वो अपना चारा चरावे, सुबह आते फिर हाथी पैर पकड़वा देख ले, पकड़े हम देखूं, और मगरमच्छ उसने फिर घसीटे, वो उसने घसीटे। तो फिर क्या हुआ कि उसके हाथी के जो आसपास साथी थे उसके, वो क्या करते थे, आसपास से वो केले के वृक्ष तोड़ तोड़ के लाया करते, उस हाथी ने छकाया करते, फिर अकचाली तो लड़ी उसके ला कर कुश्ती। अब क्या हुआ कि आसपास के सभी वो 10,000 वर्ष थोड़े हुए, सारा जंगल खाली हो गया, खा गया उन्हें। अब हाथी के पास उसके साथी थे, वो चले गए, कुछ मर गए, भूखा रहने लगा, उसको पूरा आहार भी नहीं मिल रहा था, वो कमजोर हो गया, बलहीन हो गया। अब मगरमच्छ का तो वहाँ सारी व्यवस्था थी, नरी मछलियाँ पैदा हुए और खाओ खूब डट के। तो उसने क्या किया, हाथी को खींचना शुरू किया जल में, खींचते खींचते एक मिलीमीटर जब उसका समझो सूंड बाहर रह गया, सूंड। अब हाथी का श्वास सूंड में के माध्यम से आता है, हाथी सारा चला गया और सूंड का समझो जल में जाती और डूब मर जाना था उसने। तो उस समय हाथी ने परमात्मा याद किया, आधा एक पाया था, राम पूरा भी नहीं बोला था, यानी कसक के साथ बोला, राम रोम तक आना था, वो अंदर की पुकार करी थी वह। तो वो हृदय की जो पुकार है, वो आत्मा का साथी कौन है, आत्मा का आधार कबीर परमेश्वर है। अब वो परमात्मा ने उस सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो मगरमच्छ के मस्तक पर जा लग गया, और मस्तक पर लगते उसका मुंह ढीला हो गया, हाथी का पैर निकल गया। अब परमात्मा कहते हैं सौ छल सिद्धर मैं करूं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जी की महिमा बहुत अधिक है, और इसलिए परमात्मा चाहते थे कि इनमें आस्था बनी रहे, ये किससे न भी जाप करें, लेकिन इनको मिल रहा है प्रारब्ध ही, और दे रहा है वो पूर्ण परमात्मा कबीर ही, परम अक्षर ब्रह्म ही। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष। एक सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं, और एक अक्षर पुरुष है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और तीसरा ये परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ये सर पुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं सभी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरमावि से विवर्ती अब ईश्वर है, कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से कोई अन्य है, जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष है वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परमात्मा कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबको कर्माधार से भी वही दे रहा है। या भूल ईब मिटेगी, हम जो
इनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही क्रेडिट दिया करते थे। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये परमात्मा ये चाहते थे कि कलयुग तक जो ये पीक टाइम भक्ति का आना था ये अब चल रहा है। इस तक ये भक्ति की आस्था, परमात्मा की सतिथि, परमात्मा की महिमा इन भक्तों के, श्रद्धालुओं के हृदय में जची रहे, ताकि ये भगवान को ढूंढते रहे। और फिर इस समय के लिए परमात्मा ये सब कार्य करते आ रहे थे, वो महिमा के भूखे नहीं है। तो जो विष्णु जी का पुजारी था उसको विष्णु रूप में दर्शन दे दिए और आके कहा चल भाई हाथी छोड़ शरीर, तेरे को स्वर्ग ले भेज देता हूँ। तो उसने, मगरमच्छ ने कहा प्रभु हम लड़ाई तो दोनों ही कर रहे थे, या तो 148-149 दोनों आप लाग रही थी, आप इसको मोक्ष क्यों कर रहे हो और मुझे क्यों नहीं कर रहे, मुझे स्वर्ग क्यों नहीं भेज रहे। तो भगवान ने परीक्षार्थ कहा भाई इसने तो याद किया, भगवान ने बोला जी यो याद करे था और मेरी भी आस्था उस समय भगवान में थी। जैसे जब इसने कसक के साथ भगवान याद करा, पर मैं अभिमानवश छोड़ नहीं पा रहा था, आपकी याद मुझे भी इतनी आ रही थी। कहने का भाव ये है कि जो कसक के साथ जो ज्ञान सुनाता है और उतने ही लगन के साथ श्रोता सुनता है, दोनों को बराबर लाभ होता है। तब भगवान ने कहा ठीक है भाई चल दोनों तुम्हें स्वर्ग भेज देता हूँ, लेकिन ये पंगा फिर मत पाइयो, अभिमान मत कराया करो। जिसकी जितनी भक्ति अपना प्रयोग कर तन्ने के पहलवान पकड़ना था, यहाँ पर अंडे के धक्के खांदे के दुर्गति करवा ली तुमने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, दास जो आपको बताना चाह रहा था वहीं घुमा कर लाया है कि जैसे इन पहला तो अपना अंग आजमाया, मैं शक्तिशाली मनु खींच ले जाऊंगा और वो नो को इसने डबो का मार दूंगा। आखिर में इन्होंने भी मालिक को याद किया और जब इनका फैसला हुआ तो आपको दास यही संदेश देना चाहता है कि जो तुम स्वयं अपने प्रयत्न से धनी बनना चाहते हो कभी नहीं बन सकते, और ये संस्कारों का फैसला भी नहीं हो सकता। आप परमात्मा को याद करो, बिरान माटी करवा के उस सगन याद करने पड़ेंगे, पहले क्यों ना कर ले। तो इस प्रकार आप भक्ति करो, आपका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव की।